भी प्रदर्शनों का दौर जारी रहने की आशंका है। ऐसे में हम 3 सहयोगियों के पास चलते हैं जो ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से विजय मिश्रा जुड़ रहे हैं, आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से, और साथ ही साथ आशीष हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विजय, आप कल धारा 144 लागू होने के बावजूद यूपी पुलिस की कितनी तैयारी थी हमने जमीन पर देख लिया। ब्रह्मास्त्र यही है कि इंटरनेट हर जगह पर बंद कर दो। ऐसे में अभी क्या हालात हैं, क्या तैयारी आज लग रही है? देखिए, अगर आज की तैयारियों की बात करें तो कल जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद से ही पुलिस ने यहां पर अभी आरपीएफ बल को रोका हुआ है। जो बाहर से पुलिस बुलाई गई थी, अन्य जिलों से पुलिस बुलाई गई थी, उसको रोका हुआ है। यहां पर पीएससी बल जो बुलाया गया था बाहर से, उसको अभी रोक करके इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और आज जुमे की नमाज अदा की जानी है। टीले वाली मस्जिद से हो या फिर यहां पर ईदगाह से हो, तमाम ये बड़े स्थान है जहां पर एक साथ यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और जुमे की नमाज अदा करते हैं। तो इसी किसी आशंका की वजह से इसको अभी रोका हुआ है। लेकिन कल अगर पुलिस की तैयारियों की बात करें तो जाहिर सी बात है एक बड़ा फेलियर पुलिस का देखने को मिला। जो उनका सूचना तंत्र था, जो उनका एलआईयू था, वो बिल्कुल फेलियर साबित हुआ, क्योंकि पुलिस की जो तैयारी थी वो सिर्फ नॉर्मल जुलूस की तैयारी थी। यानी जहां हजारों की भीड़ में 10 पुलिसकर्मी लगा दिए जाते हैं, 15 पुलिसकर्मी लगा दिए जाते तैयारी थी। लेकिन जब ये भीड़ जो है वो हिंसा में तब्दील हुई, जब इन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, आगजनी शुरू की, तो वो तैयारी पुलिस की बिल्कुल नहीं थी। और उसी वजह से कल पूरे दिन भर लखनऊ जलता रहा। पुलिस जो है इसे संभाल नहीं पाई और कई स्थानों पर आगजनी हुई, कई स्थानों पर तोड़फोड़ हुई, कई स्थानों पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। मीडिया की ओबी बैन चलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, नॉर्मल पब्लिक की गाड़ियां जलाई गई, सरकारी जो पुलिसों की गाड़ी थी वो जलाई गई। काफी पुलिसकर्मी घायल हुए, काफी आम आदमी घायल हुए, एक व्यक्ति की मौत भी हुई। यानी बहुत सारी घटनाएं कल हुई जो कि पुलिस का फेलियर साबित हुआ। यानी पुलिस ने जो तैयारी कर रखी थी उस तैयारी के अनुरूप यहां पर बिल्कुल उलट पूरा काम हुआ है। और बिल्कुल 14 जिलों में इंटरनेट आज बंद कर दिया गया है। समझ नहीं आ रहा है, असम के अंदर इंटरनेट चालू हो गया है और यहां पर बंद कर दिया गया है। हमारे साथ आदित्य भी जुड़े हैं। आदित्य, आज भी माना जा रहा है कि कई स्टूडेंट्स ने कॉल किया है प्रोटेस्ट का, प्रदर्शन का, एक तो उसको लेकर क्या अपडेट है? डीएमआरसी कह रहे हैं मेट्रो की सर्विसेज नॉर्मल है, आप क्या देख पा रहे हैं? जी, सुबह सुबह डीएमआरसी ने 3 मेट्रो स्टेशन जो है जामिया मिलिया इस्लामिया, शाहीन बाग और जसोला विहार, तीनों के मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे, पर अब जाके खोल दिए हैं। क्योंकि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने खड़ा हूं और यहाँ पे अभी तक जो छात्र हैं वो आए नहीं हैं प्रदर्शन का अपना शुरू करने के लिए। वो थोड़ी देर में 12 बजे के आसपास ही पहुंचेंगे। उसके अलावा 2 ऐसे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हैं जो दिल्ली में होने वाले हैं। पहला तो जितने भी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर जामा मस्जिद से लेकर जंतर मंतर तक एक प्रोटेस्ट निकालने वाले हैं, जिसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी जुड़ चुके थे। पर उस चीज की परमिशन दिल्ली पुलिस ने उनको नहीं दी है। तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो प्रोटेस्ट की परमिशन किसी भी ग्रुप को नहीं मिलेगी। उसके अलावा और दिल्ली पुलिस कह रही है कि जामा मस्जिद से कहीं से परमिशन नहीं मिलेगी। अगर किसी को प्रोटेस्ट करना हो तो वो जंतर मंतर पे ही करे। उसके अलावा ये 2 बजे के 1 या 2 बजे के बीच में होना है। और उसके अलावा 5 बजे के वक्त पे इंडिया गेट पे एक बड़ा प्रोटेस्ट है, जिसमें सारे ही ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जुड़कर एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पर दिल्ली पुलिस से उस जो प्रोटेस्ट है उसकी भी परमिशन सारे ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक नहीं दी है, ना ही उसके बारे में कुछ बात करी है। तो सुबह की ट्रैफिक और सुबह का जितना भी हो सकता, जितनी भी चहल पहल थी वो ठीक रही, पर शाम के ट्रैफिक में शायद दिक्कत हो सकती है। ठीक है आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। और खास तौर से जुम्मे की नमाज यहाँ पर भी है, तो सेंसिटिव एरियाज में पुलिस ने क्या अमन कमेटी से बात की, क्या अपडेट है, उसके लिए आपके पास आऊंगी। आशीष, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अहमदाबाद का हाल पहले तस्वीरों के जरिए लोगों को दिखा देते हैं। अहमदाबाद में कल शाम को भड़की हिंसा में कम से कम 21 पुलिसकर्मी, सही सुना आपने, 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 5000 लोगों की भीड़ पर अब केस दर्ज कर लिया है। वहीं हिंसा के 49 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्षद शहजान खान भी शामिल हैं। असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। आशीष, 59 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 5000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके पीछे राजनीतिक एंगल और साजिश कितनी नजर आ रही है पुलिस और प्रशासन को, और आज की तैयारी क्या है? जी बिल्कुल, अगर आज देखा जाए तो अहमदाबाद जो है, यहाँ के लोग जो है रोजमर्रा के जो कार्य है उनमें जुट गए हैं। और खास करके अहमदाबाद को जो है वो साबरमती नदी जो है वो 2 भाग में डिवाइड करती है। पहला जो है पश्चिम अहमदाबाद, दूसरा जो है पूर्व अहमदाबाद। पूर्व अहमदाबाद जो है वो खास करके जो मुस्लिम बहुलक एरिया है, और जहाँ पे कल शाम को अगर देखा जाए तो कुछ दंगे हुए थे जिसमें पथराव हुआ था, और जिसमें आपने जैसे कि बताया कि 21 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो चुके हैं और 17 से ज्यादा जो आम लोग है वो घायल हुए थे। उन सब जो अभी जो है वो सब अस्पताल में जो है भर्ती
है वो डॉक्टर के सुपरविजन में। साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 मीडिया कर्मी जो है वो भी घायल हुए थे। ये जो पथराव हुआ है, जो वो एरिया है, वो जो बात की जाए तो बांग्लादेशी जो निराश्रित है वहां पे ये लोग जो है अवैध तरीके से रहते हैं। तो जो स्थानिक लोग हैं उनमें ये बात भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये तत्व जो है वो उस ये जो पथराव हुआ है उसमें शामिल थे। और आज जो अहमदाबाद की बात की जाए तो पुलिस ने जो है कड़ी निगरानी जो है वो जमाए रखी है उन सब एरिया में। और जो पुलिस का जो है कॉम्बिंग जो है वो जो है चालू ही रहा है। और ये जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि जुम्मा है और जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी, तो मुस्लिम जो आगेवान है उनसे मिलकर ये जो एरिया है उसमें शांति, चैन और अमन बना रहे, उसकी जो बात है वो की जा रही है। जी ठीक है, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। संभल की तस्वीरें दर्शकों को अब दिखा दें। संभल हिंसा मामले में अब 17 लोगों पर एफआईआर हुई है। बड़ी खबर आ रही है, एसपी नेता समेत 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी नेता शफीकुर रहमान बर्क फिरोज खान पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी नेताओं का हिंसा में शामिल होने का आरोप है। विजय मिश्रा, एक तरह से एसपी का हाथ बताने की कोशिश हो रही है योगी आदित्यनाथ सरकार और उनकी पुलिस द्वारा। जी बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बयान आया तो उन्होंने सीधे तौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के ऊपर आरोप लगाया, क्योंकि कल जो पूरे जिले में बंद का आयोजन था वो समाजवादी पार्टी के जरिए से ही बुलाया गया था। और कल एक स्थान से यहीं के ही प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी गिरफ्तार हुए थे, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सीधे तौर पर आरोप अब सरकार का जो है वो इन विपक्षी दलों के ऊपर है कि कहीं ना कहीं ये जो हिंसा की आग भड़की है इसमें इनका बिल्कुल हाथ है। और इसी को ही लेकर के हिंसा जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ी और हिंसा की वजह से इस तरह की आगजनी हुई। यहाँ पर लोग जो है वो इतना ज्यादा नुकसान हुआ, इतनी ज्यादा सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। तो के ऊपर है कि कहीं ना कहीं ये जो हिंसा की आग भड़की है इसमें इनका बिल्कुल हाथ है। और इसी को ही लेकर के हिंसा जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ी और हिंसा की वजह से इस तरह की आगजनी हुई। यहाँ पर लोग जो है वो इतना ज्यादा नुकसान हुआ, इतनी ज्यादा सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। तो सरकार द्वारा भी, पुलिस द्वारा भी सीधे तौर से ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। संभल की अगर बात करें तो संभल में भी आगजनी हुई, वहां पर सरकारी बसों को जलाया गया, वहां पर भी काफी ज्यादा सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। पुलिसकर्मी वहां भी घायल हुए हैं और वहां भी आगजनी हुई है और वहां भी पथराव हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कल घटना हुई थी, पूरे जिलों में समाजवादी पार्टी की तरफ से बंद का आयोजन हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे मामला इतना ज्यादा बढ़ता गया कि लोग पत्थरबाजी करने लगे, लोग आगजनी करने लगे, लोग सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने लगे। तो अब सीधा सीधा आरोप जो सरकार का है वो इन्हीं विपक्षी दलों के ऊपर है, क्योंकि कल इन्हीं के जरिए से पूरे होगा कि जानकारी नहीं थी, हर जगह पर प्रदर्शन उग्र होते चले गए। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।